गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिचुअल्स की, धार्मिक अनुष्ठान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। भारत में एक आप सबने सुना होगा जैन समुदाय होता है। वहाँ पर जो भी स्त्रियाँ संन्यास लेती हैं या दीक्षा लेती हैं उनको पहले खूब सजाया जाता है दुल्हन की तरह। और फिर उनकी एक मतलब बारात सी निकलती है एक रथ पर बैठाकर, और फिर बहुत सारे जैन मुनि इकट्ठे होते हैं। वो नग्न रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, अक्सर जैसे आपने शादियों में देखा होगा। तो फिर वो धूमधाम से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो औरत होती है उसको पहले तो सुहागन की तरह सजा देते हैं, फिर उसको जो ऋषि मुनि आते हैं चलकर, जो नग्न होते हैं उनके सामने बिठाया जाता है वाइट कपड़ों में। पहले उसको सुहागन की तरह सजाया जाता है, फिर उसको वाइट कपड़े दे दिए जाते हैं। और सबसे जो मतलब क्रूर बात इसमें, मुझे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगा कि जो हमारे सर के बाल होते हैं उनको वो केश नोचन बोलते हैं। मतलब बाल हम किसी उस्त्रे से या मशीन से नहीं काटते, उसको एक एक बाल उसका ऐसे उखाड़ा जाता है सर से। बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, मैं देख रही थी कल ही। तो ऐसे उसका एक एक बाल उखाड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि अब जो तेरे रिलेटिव्स थे, तेरे माँ बाप थे, उन सब से तेरा रिश्ता ख़त्म। अब सारी दुनिया तेरे लिए परिवार है, बट तू अपने मतलब पेरेंट्स से नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जैसे कि बाल उखड़ने वाली बात थी, बहुत ही ज़्यादा निर्दयता थी इस धर्म में, इस अनुष्ठान में, इस दीक्षा में। दूसरी बात मुझे जो गलत लगी वो ये थी कि जो ऋषि मुनि थे, जैन मुनि, वो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर से हमें मोह नहीं रखना है। और दो लाइनें बिठा रखी थी, जैसे स्कूल में हमने देखा है पहले, आजकल का तो पता नहीं, कि स्त्रियों की लाइन अलग थी, पुरुषों की लाइन अलग थी। पुरुष जो थे वो नग्न थे, स्त्रियां थी जो पूरी ढकी हुई थी। एटलीस्ट मतलब उन्होंने सर पर भी कपड़ा साड़ी का अपना लपेटा हुआ था, पूरा आगे पीछे से ऊपर नीचे सब तरह से लपेट रखा था। एक तरफ ऋषि मुनि बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो मिट्टी है, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना। जब अगर शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, आत्मा ही है, शरीर कुछ है ही नहीं, तो फिर इस मिट्टी को इतना जोर से क्यों ढकना, इतना ज़बरदस्ती क्यों करनी औरतों के साथ? जो पुरुष नग्न रह सकते हैं तो स्त्रियों को मान्यता क्यों नहीं है कि वो भी नग्न रहे? आखिर में वो भी तो सन्यासी है ना, वो भी तो दीक्षा ले ही रही है ना। तो फिर पुरुषों के अंदर इतनी खलबली क्यों मच जाती है औरतों की बात जब आती है नग्नता की? तो मुझे ये सच बताऊं तो दिल से मुझे ये पाखंड ही लगा। और हर धर्म में ही होता है ये पाखंड। स्त्रियों के लिए अलग नियम होते हैं, पुरुषों के लिए अलग नियम होते हैं। जब पुरुष अपना लिंग लेकर खड़े हो सकते हैं स्त्रियों के सामने, अपनी छोटी छोटी जो मतलब उनकी बहन बेटियां या माएँ होती हैं, तो फिर स्त्रियां क्यों नहीं खड़ी हो सकती? स्त्रियों को देखकर इतना मतलब अंदर बेचैनी या घबराहट, इतना डर क्यों है पुरुषों को? जब उन्हें मान्यता है समाज में नग्न रहने की, तो स्त्रियों को भी होनी चाहिए। आखिर जब वो संन्यास के या अध्यात्म के पथ पर चल ही पड़े हैं तो। खैर, आप लोग सोचिएगा बैठकर इस बात पर। दूसरा, मैं एक साउथ अफ्रीका की बात है, साउथ अमेरिका की बात है। वहाँ पर भी ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान, रिचुअल्स होते हैं। वैसे तो सारी दुनिया में ही होते हैं, सभी मतलब सारी दुनिया पर ही लोग धार्मिक ही हैं। ऐसा तो बहुत कम समुदाय होते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं। मैं भी नास्तिक हूँ, इन सब चीज़ों को देखकर ही मैं नास्तिक हुई हूँ। पहले तो मैं भी जैसे पेरेंट्स या समाज, सोसाइटी जैसे सब कुछ रूल्स रेगुलेशन मानती थी, धार्मिक मान्यताएं, संस्कार, आज्ञाकारिता, मैं भी ऐसी थी। बट फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, देखा हर चीज़ को, हर धर्म को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये सिवाय झूठ और पाखंड के कुछ भी नहीं है। खैर, अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की।
साउथ अमेरिका में आज भी एक ऐसा समुदाय है जहाँ पर जो पुरुष होते हैं उनको मर्द बनाया जाता है। और वो बनाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। उनको जो भी पुरुष थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे लड़का है वो 15-20 साल का, वो जब बड़ा हो जाता है इतना, तो उसको जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं जो दीक्षा देते हैं, जो वहाँ के गुरु हैं, वो उसको एक अलग जगह शिफ्ट कर देते हैं। 4-5 या 10 जो जितने भी उनके गांव में समुदाय में लोग हुए हैं बड़े, और उनको मतलब बहुत हल्का भोजन दिया जाता है 1 साल तक। 1 साल तक उनको गुरु की निगरानी में रखा जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है उनकी दीक्षा का, जब गुरु को लगता है कि हाँ अब ये दीक्षा के लायक हो गए हैं, तो उनको एक एक को पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग उनको पकड़ते हैं और उनके सारे शरीर पर चीरा लगाया जाता है। कैन यू इमेजिन कितना पेन होता होगा चीरा लगाते हुए ऐसे पूरा। और वो ये बोलते हैं कि हम ये चीरा लगाने से सारे शरीर पे, इधर भी, बैक पे भी और कमर पे भी पीछे, वो पूरी बॉडी पे मतलब पूरा चीरा लगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। और वो बोलते हैं कि ऐसा करने से हम जो मगरमच्छ होते हैं ना, मगरमच्छ की पावर हमारे अंदर आ जाएगी। उनके लिए मगरमच्छ भगवान होता है। जैसे हर समुदाय में अलग अलग तरह के भगवान होते हैं, तो उनको मगरमच्छ की पावर चाहिए होती है लड़के से मर्द बनने के लिए। तो ऐसे वो हर जगह चीरा लगा देते हैं और फिर कुछ झाड़ा फूंक करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि अब तू जा, अब तू मर्द बन गया। तो आप सोच के देखो, जहाँ पर ये परंपराएं नहीं होती वहाँ पर क्या जो पुरुष होते हैं जो लड़के से मर्द बनते हैं वो नहीं बन पाते। बहुत तकलीफ हुई मुझे ये सब देखकर। उसका सारा खून से वो लथपथ था आदमी और वो बहुत खुश हो रहा था कि मैं अब मर्द बन गया। पहले क्या था तू जो अभी तू मर्द बना है। और स्त्रियों के लिए अलग वहाँ पर दीक्षा होती है। स्त्रियों को मतलब लड़कियों को 4 दिन के लिए लगातार नाचना होता है भूखे प्यासे रहकर। और जब वो 4 दिन लगातार नाच लेती हैं सारे इकट्ठी होके, बीच में आग जलाते हैं, टेंट होते हैं, उनमें रहती हैं लड़कियाँ। जैसे लड़कों को अलग रखा गया था ऐसे ही लड़कियों को भी अलग रखा जाता है। तो वो बिना रुके 4 दिन तक डांस करते रहते हैं। और उससे ये जो वहाँ के धर्म गुरु होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ अब ये स्त्री हो गई है। कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब मैं देख रही थी ये सारी चीज़ें तो बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द और बहुत दुख हो रहा था कि आज भी लोग मतलब धर्म के नाम पर इतनी ज़्यादा हिंसा, इतना ज़्यादा शोषण, इतनी ज़्यादा क्रूरता करते हैं। और फिर वो स्त्री और पुरुष बहुत खुश भी हो जाते हैं ये देखकर कि हाँ हम अब स्त्री बन गए, हाँ हम अब पुरुष बन गए। तो जितना भी हो सके आप सारे धर्मों का अध्ययन कीजिए, अच्छे से पठन पाठन कीजिए, सारे धर्म गुरुओं की किताबें पढ़िए, टीवी देखिए। आजकल तो हर जगह है, आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है वो देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए क्या ये सब ठीक है। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करें। ज़रूरी नहीं है कि जो सदियों से चला आ रहा है वो हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए ठीक है। होना तो यही चाहिए कि जैसे हम एक लाइन बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हम हमेशा परिवर्तन ही करते रहना चाहिए अपनी मान्यताओं में, अपनी धारणाओं में, अपने धर्मों में, अपने ग्रंथों में, अपने गुरुओं की कई बातों में। हो सकता है तब के लिए वो बातें ठीक हो जब किसी ने लिखी हो, जब किसी ने कही हो, लेकिन आज समय बहुत बदल गया है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है यही है कि इन सब चीज़ों को अपने जीवन में मान्यता ना दें। अपने आप खुद सोचें कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।